Good morning, students. Warmly welcome to English online class. Students, as you know that we have completed 4 tense of present and 3 of past. I hope you have or you must have revised and gone through them or you have cleared everything. If you have any doubt, you can call me and ask. Students, today we are going to study about the past perfect continuous tense. First of all, know the adverbial words of this tense. Students, adverbial word is since, for, plus time. As we know that in every perfect continuous tense, we use since, then, since or for or plus time in every perfect continuous tense. Let's see some other adverbial words like that, those, there, or plus past indefinite. Past indefinite denote so the extra adverbial word of past indefinite tense or simple past tense like yesterday or previous day. Let's see some examples now. We had been living there for 2 months. Here, students, in this sentence we see that there is use of for and after time. How long had you been studying in that school? In this sentence you are looking that time has not been used, but in interrogative sentence how long is as a time. How long? I was tired as I had been watering the plants. Okay स्टूडेंट्स एडवर्बियल वर्ड इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं प्लस टाइम, जैसा कि प्रत्येक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। और स्टूडेंट्स में पास्ट के एडवर्बियल वर्ड जैसे दैट, दोज, देयर, या फिर यस्टरडे, प्रीवियस डे या दैट डे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए स्टूडेंट्स, वी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 मंथ्स। हम वहाँ 2 महीने से रह रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि फोर के बाद में 2 मंथ्स टाइम दिया हुआ है। और हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल, ये स्टूडेंट्स आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हाउ लॉन्ग पूछा गया तो आगे टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में टाइम व्यक्त करता है हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग पूछने पर आपका आंसर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम जैसे सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड मिनट है, इसी तरह से डे, वीक, मंथ और ईयर। आई वॉज टायर्ड एज आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स दो ऑप्शन दिए हुए, एक तो दिया हुआ एज आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स, दूसरा एज आई वॉज टायर्ड। मैं पौधों में पानी दे रहा था इसलिए मैं थक गया था। तो इसमें तो एक लॉन्ग एक्शन जो पास्ट में पहले चल रहा था, लॉन्ग एक्शन जो जारी था, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो एक्शन बाद में हुआ है या उस एक्शन से आप प्रभावित हुए हैं, उस एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये देखिए आई वॉज टायर्ड सिंपल पास्ट टेंस है, और लॉन्ग एक्शन जो चल रहा था आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू दिखाया गया है। सो इसका सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। सेंटेंस पैटर्न अपना वही सेम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्बियल वर्ड्स। और एग्जांपल के तौर पर देखें तो यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 1 आवर व्हेन शी फाइनली अराइव्ड। आप 1 घंटे से ज़्यादा समय से भी इंतज़ार कर रहे थे जब वो पहुँचे। इसमें 2 एक्शन दिए स्टूडेंट्स, एक तो आपका इंतज़ार करने का चल रहा था, दूसरा उसका पहुँचने का बाद में हुआ था। ये 2 एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में। तो जो एक्शन लंबे समय से पास्ट में हो रहा था या चल रहा था, जो लॉन्ग एक्शंस है, उसके लिए कंटिन्यूड लॉन्ग एक्शन है, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। और जो एक्शंस बाद में कंप्लीट हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में उसके आने का या पहुंचने का हुआ है। सो इस नेगेटिव सेंटेंस में आप वही पैटर्न रहेगा अपना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, उस टेंस की हेल्पिंग के बाद, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी प्लस एडवर्बियल वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो स्टूडेंट्स यू हैड नॉट
बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 1 आवर व्हेन सी फाइनली अराइव्ड। स्टूडेंट्स आप नोट के बाद आप बीन का यूज़ कर लेवे यहाँ बीन। तो यू हैड नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर मोर देन 1 आवर व्हेन सी फाइनली अराइव्ड। जब तक वो यहाँ नहीं पहुँची आप 1 घंटे से ज़्यादा के समय से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स अपना पैटर्न रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेल्पिंग वर्ब, हेड, then subject, then been plus first form of the verb plus ing, then object and adverbial words. तो had you been waiting there for more than 1 hour when she finally arrived? उसके आने से पहले क्या आप 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे? 1 घंटे से ज़्यादा समय का भी से इंतज़ार कर रहे थे। Students, let's see the usage of past perfect continuous tense. First is used to express an action which started in the past and continued up until up to another time in the past. Students, उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में किसी समय से चल रहा था जब तक कि कोई दूसरा काम पूरा नहीं हुआ। यानी कहने का स्टूडेंट्स अर्थ ये कि किसी पास्ट में किसी दूसरे काम के होने तक जो पहला जो काम चल रहा था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि स्टूडेंट्स पास्ट में 2 एक्शंस हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं एग्जांपल में फर्स्ट में दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर बिफोर आई अराइव्ड। तो आप देख रहे हैं एक तो एक्शन बिफोर आई अराइव्ड है, दूसरा है दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे हमारे पहुंचने से पहले। तो इसमें पहुंचने का काम आपका बाद में हुआ था पास्ट में, और इससे पहले आपका काम फुटबॉल खेलने का हो रहा था। तो 2 एक्शंस हो रहे हैं। लॉन्ग टाइम से जो एक्शन चल रहा था पास्ट में उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी गोइंग एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करें, और उसके बाद में जो एक्शन होता है उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सी हैड बीन, आप देख रहे हैं वर्किंग एट दैट इंस्टीट्यूशन फॉर 5 years व्हेन आई ज्वाइंड इट। मैंने जब इस संस्था को ज्वाइन किया था तो उससे पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, वह इस संस्था में 5 साल से काम कर रही थी जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। इसका मतलब वो पहले से काम कर रही थी, लॉन्ग गोइंग एक्शन था पास्ट में, और उसके बाद में जो एक्शन हुआ वो हुआ व्हेन आई ज्वाइंड इट, मैंने इसे ज्वाइन किया। तो इससे स्पष्ट है कि जो लॉन्ग गोइंग एक्शन पास्ट में है उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो एक्शन बाद में होते हैं या जिस एक्शन से आप प्रभावित होते हैं वो उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करें। फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 years। स्टूडेंट्स, 1 एक्शन से, और सेकंड बिफोर आई वेंट टू अब्रॉड, विदेश जाने से पहले मैं वहाँ 3 साल से काम कर रहा था। लॉन्ग गोइंग एक्शन स्टूडेंट्स मेरा पढ़ाने का, यानी 3 साल से मैं पढ़ा रहा था और उसके बाद में मैं विदेश गया हूँ। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जो लॉन्ग गोइंग एक्शन उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो बाद में एक्शंस हो रहा है उसके लिए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सरिता wanted to take rest because she had been working all the day। सरिता रेस्ट करना चाहती थी क्योंकि पूरे दिन से काम कर रही थी। तो लॉन्ग गोइंग एक्शन पास्ट में क्या था, पूरे दिन भर वह काम कर रही थी, और दूसरा क्या हुआ, इसीलिए वो रेस्ट करना चाहती थी। स्टूडेंट्स, यूजेज नंबर 2, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which shows cause and effect before another action in the past। स्टूडेंट्स, cause बताने के लिए या किसी काम से कोई इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, उसको बताने के लिए आप ये टेंस यूज़ करें। जैसे आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन जॉगिंग फॉर 2 hours। देखिए आई वॉज टायर्ड, फिर सेकंड बन रहा है आपका बिकॉज आई हैड
बीन जॉगिंग फॉर 2 hours। मैं थक गया था क्योंकि मैं 2 घंटे से जॉगिंग कर रहा था या एक्सरसाइज वगैरह या घूम रहा था, वॉकिंग कर रहा था 2 घंटे से, इसलिए मैं थक गया था। स्टूडेंट्स ये कोई मैटर नहीं है कि सिंपल पास्ट पहले लिख रहे हैं और पास्ट परफेक्ट बाद में लिख रहे हैं। इट डजेंट मैटर वेदर वी राइट सिंपल पास्ट टेंस एट फर्स्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी यूज past perfect continuous for long going action or for the effect with these actions. For such we use simple past tense. So I was tired because I had been jogging for 2 hours। ये long going action था, I had been, ये पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद में जो दूसरा काम हुआ था वो था मेरे थकने का, यानी दोनों एक्शंस पूरे हो गए थे पास्ट में। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिया हुआ आपका मोहन gained weight because he had been overeating। मोहन का वेट ज़्यादा हो गया था क्योंकि वह ओवर ईटिंग कर रहा था, काफ़ी दिनों से ओवर ईटिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा खा पी रहा था। तो मोहन का वेट ज़्यादा क्यों हो गया था? क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर रहा था। देखिए इफेक्ट है, तो काफ़ी दिनों से पहले है वो लॉन्ग गोइंग एक्शन में ओवर ईटिंग का स्टूडेंट्स, और उसके बाद में उसका वेट है वो ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट लविस फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज ही हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। लविस वो फाइनल एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि वह क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। तो रीज़न बताने के लिए भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन that began before a certain point in the past and continued up to the other action। Since he had been serving the institution for the last 1 year। Since पिछले 1 साल से वह इस संस्था में सेवाएं दे रहा था। Past perfect continuous tense, long going action in the past। The ground was wet because it had been raining। ग्राउंड गीला हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो रीज़न बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में जो काम पास्ट में हुआ, जैसे ग्राउंड गीला हो गया था, ये बाद का काम है। हमने इसको देखिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, द ग्राउंड वॉज वेट। ये कोई मैटर नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पहले भी लिखा जा सकता है और उसके बाद में आप सिंपल पास्ट टेंस लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे और देखते हैं, कंटिन्यूस प्लस टाइम इक्वल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कॉन्टिन्यूस हो और उस टाइम हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। जैसे आई हैड बीन वॉकिंग द होल डे यस्टरडे। मैं पूरे दिन भर कल वॉकिंग करता रहा था या वॉकिंग करता रहा। इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैड बीन टीचिंग द इंस्टीट्यूशन फॉर 3 hours यस्टरडे। वह कल 3 घंटे से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी। वह कल 3 घंटे से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Students, first of all, know the adverbial word. As we know about the adverbial word of every tenses, like tomorrow, the next day, the following day, the coming day, in 2021-22, it means coming year, which will appear in future, which will come in future. In April 2021, on 15th August 2022, in future, in the evening, or the sentence which start with like I believe, I suppose, I am sure. Thereafter we use simple future tense or future indefinite tense.
सिंस इसके एडवर्बियल वर्ड जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने पढ़ाए हैं टेंस लास्ट ईयर, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, कमिंग डे, या फिर आने वाले वर्ष जो फ्यूचर में आएंगे 2021, 22, 23, या फिर साथ में डेट दी हुई है, मंथ दिया हुआ हो, जैसे अप्रैल 2021, 15 अगस्त 2022, या फिर फ्यूचर एडवर्बियल या फ्यूचर की फ्रेजेस या ऐसे एडवर्बियल वर्ड जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन फ्यूचर, इन द इवनिंग। और स्टूडेंट्स आई थिंक इसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। आई थिंक you will do in the best way. I believe you will go to visit to Agra। इस तरह से स्टूडेंट्स आई सपोज और आई एम श्योर इन सब के बाद आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। स्टूडेंट्स इसमें देखिए सेंटेंस पैटर्न होगा अपना असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल एंड सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल वर्ड। एडवर्बियल वर्ड जो ऊपर बताएं। एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, ही विल कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएगा। आप देख रहे हैं कि विल जो विल का जो यूज़ है वो ही के साथ है, यानी आई और वी के साथ सेल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स आई सेल परचेज ए लैपटॉप एट द एंड ऑफ दिस मंथ। स्टूडेंट्स इस महीने के अंत में मैं लैपटॉप खरीद लूँगा। तो देख रहे हैं कि आई के साथ में सेल का यूज़ हुआ है। आप एडवर्बियल वर्ड देखें तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ जो ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, ये फ्यूचर की फ्रेजेज है, फ्यूचर को इंगित करने वाला एडवर्बियल वर्ड स्टूडेंट्स। इसी तरह से आई सेल राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इन द इवनिंग, मैं शाम को प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखूँगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इन द इवनिंग है, वो भी फ्यूचर का एडवर्बियल वर्ड है और इस एडवर्बियल वर्ड के साथ भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सी विल गेट एडमिशन इन ए न्यू स्कूल इन द नेक्स्ट सेशन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जो मैं आपको पहले आपको हिंट दे चुका हूँ इधर ऊपर। इसी तरह से फॉलोइंग डे, कमिंग डे, तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन होने पर भी आप सिंपल फ्यूचर का यूज़ करें। और इसके बाद में स्टूडेंट्स इसका और आगे पैटर्न देखें तो आप देखते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस विल और सेल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल वर्ड। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स विल या सेल, और इसी तरह से विल या सेल जैसे आगे दिया हुआ आपके ब्रैकेट में, और फिर नोट और यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल वर्ड हो। जैसे ही विल नॉट या ही वॉन्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ वॉन्ट, ही वॉन्ट कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ नहीं आएगा। तो सर हम देखते हैं कि नोट जो वो विल के बाद यानी एक जो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आई सेल नॉट परचेज ए लैपटॉप एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की सेल के बाद नोट दिया हुआ है और सेल का शॉर्ट फॉर्म यदि लिखना चाहिए तो सेंट है, सेल का शॉर्ट फॉर्म सेंट है, ये आप स्टूडेंट से ध्यान रखें, सेंट। इसी तरह से स्टूडेंट विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम दिस ईयर, इस बार स्टूडेंट्स इस वर्ष के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट देखिए दिस ईयर का मतलब यहाँ कमिंग ईयर से, इसका मतलब फ्यूचर का एडवर्बियल वर्ड है और यहाँ आप विल का यूज़ करें, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करें स्टूडेंट्स। Okay students, next is interrogative sentence. Students, in interrogative sentence we use auxiliary verb first of all, then auxiliary verb are shall and will, then we use subject, then first form of the verb, then object, then adverbial word, then interrogative mark. तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें, विल और सेल का पहले यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल वर्ड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए सेल सी मेरी अजय, क्या वो अजय से शादी करेगी? तो इसमें एडवर्बियल वर्ड हालांकि दिया हुआ नहीं स्टूडेंट्स, आप एडवर्बियल ग्रुप में रखें, कई बार इंडिकेशन भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो था वो था विल सी मी एन इनविटेशन कार्ड, विल सी सेंड मी एन इनविटेशन कार्ड, क्या वो मुझे एक इनविटेशन कार्ड भेजेगी?
तो टुमारो, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे एडवर्ब के साथ में यूज में लिए जा सकते हैं। विल दे परचेज न्यू मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्या वो लॉकडाउन के दौरान नए मोबाइल खरीदेंगे। विल सी गो टू अमेरिका द नेक्स्ट ईयर, क्या वो अगले वर्ष अमेरिका जाएगी। फ्रेंड्स इसके यूजेस देखते हैं। प्रत्येक टेंस के यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड वी हैव नो कंट्रोल ऑफ इट। स्टूडेंट्स उस एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं जो निश्चित रूप से होगा फ्यूचर में और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जैसे इट विल बी ए हॉलीडे ऑन दीपावली, दीपावली पर हॉलीडे होगा, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा ऑथोराइज हॉलीडे है, इसलिए हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो नेक्स्ट, जैसे टू प्रेडिकेट और फ्यूचर इवेंट इट विल रेन टू। स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आई शैल बी 41 द नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल 41 का हो जाऊँगा, तो इस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ टू प्रेडिकेट ए फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर के इवेंट बताने के लिए, जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आई सेल पे फॉर द लैपटॉप बाई क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड से कल पेमेंट करूँगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स थर्ड, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस बताने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए आप इसका यूज़ करें सिंपल फ्यूज, जैसे आई विल डू द वॉशिंग, आई डू द वॉशिंग अप, he'll carry your bag for you। वॉशिंग अप का मैं काम करूँगी, ये मेरी इच्छा है या मैं करूँगा। या he'll carry your bag for you, he'll carry, वह आपका बैग आपके लिए लेकर जाएगा, उसकी इच्छा है, विलिंग बताने के लिए। जैसे आई गो टू होटल फॉर द लंच टुमारो, इच्छा है स्टूडेंट्स, तो विलिंगनेस या इच्छा बताने के लिए आप फ्यूचर का यूज़ करें। टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस, स्टूडेंट्स कई बार अनविलिंगनेस अनिच्छा भी होती है, जिसकी उसको करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे एक्शंस ऐसे हो सकते हैं, तो इनको व्यक्त करने के लिए भी स्टूडेंट्स आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करें। स्टूडेंट्स अनिच्छा बताने के लिए, अनविलिंगनेस बताने के लिए, द बेबी वॉन्ट ड्रिंक मिल्क, बच्चा दूध नहीं पिएगा, यानी बच्चे के दूध पीने की इच्छा नहीं है। ही डजेंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, इट इज़ हिज अनविलिंगनेस, तो फॉर द अनविलिंगनेस वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई वॉन्ट लीव अनटिल आई मीट द मैनेजर, जब तक मैं मैनेजर से मिल नहीं लूँ मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, अनिच्छा में नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट लीव अनटिल आई मीट द मैनेजर, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैनेजर से मिल नहीं लूँ, अनिच्छा बता रहा है। स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट फिफ्थ, टू द इंट्रोगेटिव फॉर्म विद आई टू मेक एन ऑफर। स्टूडेंट्स आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ ऑफर देने के लिए, जैसे सेल आई प्रीफर ए कप ऑफ टी, सेल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए एक कॉफ़ी तैयार करूं, ऑफर दिया गया कॉफ़ी पिलाने का। सेल आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं फ़ैन का स्विच बंद कर दूं, ऑफर, यदि सर्दी ज़्यादा है फ़ैन आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो ये आप ऑफर के रूप में आई के साथ, तो सेल आई स्विच ऑन द फैन, ये केवल आई के साथ ही यूज़ करें स्टूडेंट्स ऑफर के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स सिक्स, टू एक्सप्रेस ए सजेशन विद वी इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपका सेंटेंस होना चाहिए और ये सजेटिव रूप में होगा, सजेशन के रूप में होगा, और वी के साथ इसका यूज़ किया जाएगा, जैसे सेल वी। देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट जो वी आ रहा है इसके साथ ठीक यूज़ हो रहा है, और इसका यूज़ होने पर सजेशन बता सकेंगे। तो सेल वी गो टू सिनेमा टू नाइट, ये आपका सजेशन है कि क्या आज हम सिनेमा घर चलें। इसी तरह से स्टूडेंट सेल वी मीट अवर ओल्ड फ्रेंड टुमारो, क्या हम कल अपने पुराने मित्रों से मिले। इसके बाद में स्टूडेंट सेवन्थ, टू एक्सप्रेस टू आस्क फॉर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन विद आई इन इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव फॉर्म में अपनी एडवाइस और
आदेश और इंस्ट्रक्शन व्यक्त करने के लिए आई के साथ आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करें। देखिए स्टूडेंट्स, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे मैरिज करेंगे। इसी तरह से विल यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और ये जो नोट्स आपको जो बताए गए हैं ये आपको इनकी PDF फाइल भेजी जाएगी, और फिर आप ये नोट्स अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और इनको लर्न करें स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय नाउ।